सैनी साहब चिंता मत करना, इस कांग्रेस नो गारे की तरह लीप देंगे। भाइयों, विकास के काम में आपका बेटा, आपका भाई इस उचाणा के विकास में, हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में विश्वास से बात कह रहा हूं। साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो वायदे किए थे जब चुनाव चल रहा था, मैंने ये कहा था, अपने हरियाणा के युवाओं को कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी युवा को सरकारी नौकरी लगे, किसी गरीब का बेटा बिना पैसे के नौकरी लग जाए, ये नहीं चाहते थे। और इन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास ये लोग जाकर के पेश हुए और वहां जाकर के एप्लीकेशन दिया कि हरियाणा की सरकार को रोका जाए कि वो रिजल्ट निकाल रहा है और रिजल्ट ना निकाले। मैंने जब चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और लेकर के मेरे को एक चिट्ठी लिखी कि जब तक ये आचार संहिता लगी हुई है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने उनको कहा, चुनाव आयोग को, मुझे तो पता चल गया ये कांग्रेस के लोग ये भलाई के लिए नहीं, ये तो अपनी भलाई के लिए गए हैं वहां पर। और मैंने कहा कि मैं कोई रिजल्ट नहीं निकालूंगा। मेरे हरियाणा के युवाओं को इस बात की चिंता हुई और ये युवा आकर के मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक बात करने आए हैं। मैंने कहा, करिए, क्या बात आपने करनी है? वो डरते डरते मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हवा ऐसी चल रही है कि कहा कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी और हमारा आग्रह है आपसे कि आप ये रिजल्ट निकाल दें। मैंने युवाओं को कहा, मैं कहा, देखिए, रिजल्ट तो नहीं निकाल सकूंगा क्योंकि मुझे चुनाव आयोग ने कहा है और उसने मेरे को चिट्ठी लिखी है, परंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मुझे खुशी है और आज आपका भाई, आपका बेटा ये बड़े फख्र के साथ ये खड़ा होकर के कह रहा है, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बात अपने हरियाणा के युवाओं को कही थी, साथियों, बाद में मैंने ज्वाइनिंग किया, पहले मेरे 25,000 युवाओं ने हरियाणा के बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने ज्वाइनिंग किया। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है।